ठीक है। एक साथ हम मल्टीपल वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमने कल ये देखा है अभी। आज हम बात करेंगे इस क्लास में कि हमारा वेरिएबल, अरिथमेटिक के साथ वेरिएबल हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, वेरिएबल विथ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कैलकुलेशन करना, मैथमेटिक्स मतलब। अरिथमेटिक फंक्शंस को ऑपरेट करना मतलब अरिथमेटिक। अरिथमेटिक वेरिएबल हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी अरिथमेटिक फंक्शन को हमें परफॉर्म करना है तो कैसे हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे और कैसे उस चीज का आउटपुट लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो वेरिएबल विथ अरिथमेटिक ये कहता है हमें कि वेरिएबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है। वेरिएबल विथ अरिथमेटिक क्या बोलता है हमें कि हम वो वेरिएबल यूज करेंगे किस लिस्ट के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। जो वेरिएबल हम यूज करेंगे वो हमारा वेरिएबल विथ अरिथमेटिक कहलाएगा। ठीक है। अब मुझे कोई ये बताए कि हम किसी वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। किसी वेरिएबल को हम कैसे क्रिएट करेंगे? सर नाम देकर। पहले कीवर्ड आपका होगा। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पहले क्या रहेगा हमारा कीवर्ड। कीवर्ड क्या हमारा, हमने यूज किया लेट। ठीक है। कितने कीवर्ड हमारे होते हैं? अभी तो तीन पर, लेट वेयर और कॉन्स्ट। लेट वेर और कॉन्स्ट। लेट वेर और कॉन्स्ट तीन वेरिएबल होते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि हम लेट का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हम वेर का कहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्स्ट का कीवर्ड कहाँ यूज करेंगे। ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे वैल्यू पे। ठीक है, कि हमें कैसा फंक्शन बनाना है, कैसा फंक्शन क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट करते हैं कीवर्ड का यूज करके। तो अभी जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया लेट। ठीक है, अरिथमेटिक फंक्शन के लिए लेट। मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, जो कि वेरिएबल का नाम हमने दिया ए। ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने दिया 10। ठीक है। अब मुझे बताना, अभी जो लेट वेरिएबल हमने क्रिएट किया ए इक्वल टू 10, ये जो वैल्यू हमने दिया है, ठीक है, ये वैल्यू किस टाइप का वैल्यू है? इंटीजर। नंबर। नंबर। नंबर टाइप। ठीक है। हाँ, नंबर। इसके बाद हम एक एडिशन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, एक एडिशन के लिए हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम उसका आउटपुट रन करा पाए। तो एक वेरिएबल मैंने बनाया लेट ए नाम से, दूसरा वेरिएबल बनाया लेट बी नाम से। ठीक है। और उसकी वैल्यू मैंने दिया 20। ठीक है, दो वैल्यू हमारे पास हैं अभी। अब मुझे अगर इसे ऐड करना है, इस वेरिएबल को मुझे अगर ऐड करना है ए और बी को, तो मुझे बताओ क्या डायरेक्ट ये रन करेगा या मुझे कोई तीसरा वेरिएबल क्रिएट करना होगा आउटपुट के लिए? जैसा तीसरा भी क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट रन कंसोल कराएंगे डॉट क्या? लॉग करके। डायरेक्ट रन कराएंगे क्या? आपके यूजर जो आपकी वेबसाइट को ऑपरेट करेगा, क्या वो पता चल पाएगा उसको क्या कर रही हैं आप? तो इसीलिए तो बोले सर कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं और तीसरा बनाकर भी कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल और बनाया एडिशन के नाम से। ठीक है। ठीक है, एडिशन के नाम से एक वेरिएबल और बनाया और उसकी वैल्यू क्या देंगे हम? उसकी वैल्यू देंगे हम फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है, प्लस सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, इसका आउटपुट लेंगे हम। तो एडिशन करना है तो ए प्लस बी। ठीक। अब क्या करेगा ये? कंसोल डॉट लॉग हम क्यों लिखते हैं? सर आउटपुट प्रिंट करने के लिए। आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो अगर जो मैंने यहाँ वैल्यू दिया है एडिशन, अगर हम एडिशन का ए स्मॉल कर दे, क्या वैल्यू हमारे पास आउटपुट आएगी? नो सर। क्यों? नो सर।
नो सर। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर केस केस सेंसिटिव होता सेंसिटिव है। होता है। हाँ, आपका जो जावास्क्रिप्ट होता है वो केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हम अगर अपर केस का यूज कर रहे हैं तो अपर केस में ही लिखेंगे, लोअर केस का यूज कर रहे हैं तो लोअर केस में ही लिखेंगे। ठीक है। तो वैल्यू हमारी क्या थी, हम एक अरिथमेटिक फंक्शन का यूज करके एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने 10 दिया, दूसरी वैल्यू का नाम हमने बी दिया। ठीक है। दूसरे वेरिएबल का नाम बी दिया, वैल्यू उसकी 20 रखी। ठीक। रिजल्ट आउटपुट के लिए मैंने एक वेरिएबल और क्रिएट किया एडिशन नाम से, और उस एडिशन पे शो कर दिया इसकी वैल्यू ए प्लस बी। ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग का हम यूज कर रहे हैं किस लिए, आउटपुट के लिए। ठीक है। ध्यान देना, ये लेट और सी, कंसोल का सी सब स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है, वर्ड है इसलिए कैपिटल लेटर में आ रहा है फर्स्ट लेटर। कंसोल डॉट लॉग का हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए। अब आउटपुट मुझे लेना क्या है, वो हमारा शो कर रहा है उस ब्रैकेट के अंदर। तो वो वेरिएबल चेक करेगा कि किस वेरिएबल से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो अगर मुझे ए प्रिंट करना है तो हम कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर ए लिखेंगे। ठीक है। बी प्रिंट करना है तो बी। अगर मुझे एडिशन करना है, ठीक है, तो जो हमारा थर्ड वेरिएबल हमने क्रिएट किया है एडिशन के रिजल्ट के लिए, वो वेरिएबल का नाम उसके अंदर हम एंटर करेंगे। तो मैंने एंटर किया एडिशन। अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, बताइए? 30। 30 आएगा। 30 आएगा। ठीक है। 30 कैसे आएगा, पहले एडिशन पे वो चेक करेगा। ठीक है। जब ये फंक्शन हमारा ऑपरेट होगा तो एडिशन पे वो जाएगा, वो चेक करेगा पहले उस लाइन ऑफ कोड में कि यहाँ पे हमारा एडिशन कहाँ पे है, वेरिएबल में एडिशन कहाँ पे है। अब वो गया, जब ऊपर लाइन पे एक्सिक्यूट हुआ तो वो चेक किया कि एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी दे रहा है। अब उसे तो नहीं पता ए प्लस बी क्या है, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर लाइन पे चेक करेगा एक्सिक्यूट करके कि क्या यहाँ पे कोई ए और बी नाम का कोई वेरिएबल है जो मुझे ऐड करना है। फिर वो आ जाएगा फर्स्ट लाइन पे, वहां पे चेक करेगा ए की वैल्यू 10 है, सेकंड लाइन पे आया बी जिसकी वैल्यू 20 है। ठीक है। तो आउटपुट क्या देगा फिर वो, ए प्लस बी, आउटपुट क्या आएगा, 30। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं वैल्यू बी की वैल्यू माइनस में कर दूं तो आउटपुट क्या आएगी मेरे पास, बताओ? अगर माइनस मैं, 10। -10। कंफर्म होकर बताना। रन करा के बताओ, रन करा के। रिकॉर्डिंग चल रही है? ठीक है, बताना वैल्यू क्या आएगी, रन करा के बताओ अपने पास से। यस सर। कंसोल पर हम आए। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया लेट ए, इसकी वैल्यू दिया 10। ठीक है। सेकंड वेरिएबल मैंने क्रिएट किया लेट बी, इसकी वैल्यू मैंने दिया -20, -20। ठीक है। थर्ड वेरिएबल मैंने बनाया सी, और इसकी वैल्यू मैंने दे दिया ए प्लस बी। ठीक है। प्रिंट लेना है मुझे तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। और क्या प्रिंट करना है मुझे, सी, सी प्रिंट करना है तो सी। ठीक है। अब बताना आउटपुट क्या आएगा। -10। -10 आएगा, कंफर्म है आप लोग? यस सर। -10, क्योंकि जब 10 सर माइनस मैंने ट्वेंटी रन करेगा, कराया। 10 प्लस ब्रैकेट में -20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, 10। लेकिन इसमें जो हमारा पास नंबर है, वो लार्ज नंबर कौन सा हमारा आएगा, 20, जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस में, तो आउटपुट क्या आएगी, माइनस में। ठीक है। तो एडिशन करना था बट वहां पे क्या है, माइनस लगा हुआ, इसको सब्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि लार्ज वैल्यू आपकी माइनस की थी, तो माइनस करके आपका -20 दिया वो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडिशन के साथ साथ हमारा क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है।
अगर मुझे यही सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे हम? बताना। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो क्या करेंगे हम फिर? कैसे क्रिएट करेंगे? सर जहाँ प्लस लिखे हैं वहाँ माइनस कर देंगे। ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है। फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जहां पे हमारा प्लस है। ठीक है। तो वैल्यू एग्जांपल क्या आएगी हमारी? लेट लेट ए इक्वल टू 20। ठीक है। लेट बी इक्वल टू 10 और लेट सी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है। कंसोल कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करेंगे हम सी को। ठीक है। आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? आउटपुट हमारे पास आएगा 10। ठीक है। 20 - 10 क्या हो जाएगा? 10। बट अगर मैं यहीं पे -20, देन -10 रहेगा तो क्या वैल्यू आएगा? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम। सर 50 प्लीज रिपीट सर। करेंगे? 30 है। ए की वैल्यू -20 रख रहा हूं मैं। ठीक है। अगर ए की वैल्यू मैं -20 देता हूं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी इसकी? -30। सर प्लस -30। 30। कंफर्म करके बताओ क्या आएगी, -30 या +30? +30 होगा सर। -30। चैट में बताना कौन -30 बोल रहा है, कौन +30 बोल रहा है। सभी से रिस्पॉन्स चाहिए। सर सर मैं वो रन करा के दिखाऊं सर? हाँ, मैं चेक कर ले रहा हूँ। सभी पहले रिस्पॉन्स करो चैट पे, बताओ क्या आएगी आउटपुट इसकी। जब भी कोई क्वेश्चन की जाएगी, अगर कोई एक जवाब दे रहा है माइक ऑन करके, तो दूसरे को आंसर करना है चैट पे तुरंत। ठीक है। जिनको पता है चैट पे तुरंत आंसर करो। हिमांशी, स्वेच्छा, सोनल, स्नेहा, मैसेज करिए आप लोग चैट पे, क्या वैल्यू आएगी? मैंने लेट ए इक्वल टू -20 किया। ठीक है। एंड लेट बी इक्वल टू 10। लेट सी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करना है मुझे सी। क्या आउटपुट आएगी? -30 किसी ने लिखा है, स्वेच्छा ने लिखा, सॉरी हिमांशी ने लिखा है 20। हिमांशी 20 कैसे आएगी? सर वो गलती से टाइप हो गया था, मैंने क्वेश्चन ठीक -10 से लिख देखा रही हैं नहीं था। आप। स्नेहा -10, सोनल -30, स्वेच्छा -30 मैंने और 40 ही ओ होगा सर, -30। मुझे लगा ऐड करना है। सर मैंने 30 ही होगा। हाँ, -10 एंड -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना वहां पे। ठीक है। प्लस करेगा 30 आएगा, वैल्यू क्या आएगी? -30। ठीक। -10 नहीं आएगी हिमांशी। मुझे लगा प्लस करना है वहां पर। नहीं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, माइनस रखे हैं वैल्यू। ए माइनस बी मैंने दिया है सी की। क्लास क्लास में थे ना तो ठीक से क्वेश्चन सुन नहीं पाए। ठीक है। ये हमारा सब्ट्रैक्शन, देखो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम डिपेंड कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसे ध्यान से हमें देखना है कि जो लास्ट वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, क्या वहां पे हमें फंक्शन ऑपरेट करना है, वैल्यू मैंने क्या दिया है, एज पर अ वैल्यू हम आउटपुट उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से करना हो।
अब अगर यहीं पे मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे? फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क का साइन का यूज करेंगे हम, और मल्टीप्लिकेट करेंगे, वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होकर आएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट सेम, लेट ए इक्वल टू 20, let b equal to 5, okay, and let c equal to a asterisk b, ठीक है। तो a इंटू बी आएगा, एंड कंसोल आउटपुट के लिए कंसोल डॉट लॉग, अब ब्रैकेट में हम प्रिंट कर दिए b। बताओ आउटपुट क्या आएगी? 5। ठीक है, मतलब ध्यान दे रहे हो सभी कि b की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी आउटपुट क्या आएगी? अभी आउटपुट क्या होगी? 100। ग्रेट। आउटपुट विल बी 100 सर। 100, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो ध्यान हमेशा ये भी हमें देना है, कभी कभी हम कोड कर रहे हैं जल्दी जल्दी में, अगर एरर हो गया, हमसे गलती से मिस टाइप हो गया, तो हमें चेक करना होगा कि वैल्यू क्या हम दिए हैं, किस वेरिएबल की वैल्यू हमारी है। साथ ही साथ अगर आउटपुट मेरी गलत आ रही है तो हम जाके आउटपुट भी चेक करेंगे कि आउटपुट मैंने क्या दिया है वहां पे, ठीक है। जो हमारा कोड है वो आउटपुट हमारा एक्सिक्यूट करके आउटपुट कहाँ से ले रहा है, तो ये कहाँ से प्रिंट कर रहा था? पहले मैंने लिखा था बी, तो आउटपुट में तो बी लाएगा। तो बी अगर चेक करेगा वेरिएबल, तो बी का वैल्यू क्या है? 5, तो प्रिंट कर दिया एज इट इज 5, ठीक है। लेकिन मुझे करना मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है? सी पे, तो हम प्रिंट क्या करेंगे? सी, ठीक है। सेम एज इट इज आपका डिवीजन होता है, डिवीजन बस आप जो है डिवीजन का साइन का यूज करेंगे और वो आपका डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ फिर भी फॉर नोट्स, और डिवीजन, और डिवीजन, डिवीजन के लिए कोई एक कोड लिख के भेजो मुझे चैट पे। कंसोल डॉट लॉग और सी की वैल्यू, ठीक है। बताओ इसकी आउटपुट क्या होगी? आउटपुट बताना है इसका। तो 20 होगा। 20, क्योंकि क्या कर रहा है वहां पे वो? 100 को 5 से डिवाइड कर रहा है, जो 100 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है? 20। बट अगर यहीं पे हम बी ऑब्लिक ए कर ले तो क्या आ जाएगा हमारा? आउटपुट क्या आएगी अब? तो डेसिमल में चला जाएगा। हाँ, तो आउटपुट क्या आएगी? 0.20। हम्म 0.2 आएगा, ठीक है। अगर वहीं पे हम सी की वैल्यू बी बाय बी देते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? सी की वैल्यू मैंने बी 1 बाय आएगी। बी रखा तो वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 आएगी, ठीक है। चलो, तो ये अरिथमेटिक फंक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास ज्यादातर क्या आएगा? हमारे पास आएगा कि हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, ठीक है। कहीं कहीं परसेंटेज के लिए आएगा तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला रख देंगे वहां पे, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो आउटपुट चाहिए, मैथ सभी ने मैथ पढ़ा हुआ है, सेम वही जो मैथ का आपका होता है सेम यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, बस वेरिएबल लेना है, ठीक है। वेरिएबल बनानी है कीवर्ड का यूज करके, और वहां पे आपको आउटपुट के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज करके, अगर कंसोल में प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करके हम आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम मुझे किसी वेरिएबल को अपडेट करना है तो हम अपडेट कैसे करेंगे? ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया था अपडेट करने के लिए।
अगर मुझे किसी वेरिएबल को अपडेट करना है, ठीक है, जो पहला वेरिएबल मैंने बनाया है उस वेरिएबल को बिना चेंज किए, ठीक है, अगर मुझे अपडेट करना है तो अपडेट कैसे करेंगे हम? बताना, सुरक्षा बताना। सुरक्षा क्लास में हो आप? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को अपडेट करना है तो हम अपडेट कैसे करेंगे? सर पहला जो वेरिएबल रहेगा सेम रहेगा, और दूसरा भी लेट मतलब वेरिएबल नेम से, और मतलब जो वैल्यू देंगे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे जो वैल्यू चेंज करनी है वो सेम जो फर्स्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया लेट ए इक्वल टू, ठीक है, लेट ए इक्वल टू हमने 20 दिया है, ठीक है, एंड लेट बी इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा 60, ठीक है, और लेट सी, सी इक्वल टू मैंने वैल्यू क्या दिया, ए माइनस बी, ठीक है। तो आउटपुट तुम्हारा क्या देगा, ये माइनस में देगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे चेंज करनी है वैल्यू, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू चेंज हो, तो क्या डायरेक्ट हम माउस ले जाएंगे यहाँ पे और ए की वैल्यू डायरेक्ट चेंज करेंगे? नो सर। तो क्या करेंगे हम? उसी के नीचे ए की वैल्यू जो नया आपको लगाना है वो लिखेंगे। हाँ, अगर जो भी वैल्यू मुझे चेंज करनी है मैं वहां पे क्या करूंगा, ए की वैल्यू चेंज करने के लिए हम दोबारा से लेट ए, ठीक है, लेट, अच्छा लेट करेंगे फिर से, मुझे ये भी क्लियर करो अब। नो सर। क्या नया नो सर। वेरिएबल क्रिएट करेंगे अब हम? नहीं, ऑलरेडी हमारा एक वेरिएबल क्रिएट है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दे देंगे यहाँ पे, यहाँ से चेंज कर देंगे, जस्ट लाइक हमने ले दिया 100, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास अब? 40। क्या आएगी आउटपुट बताना? 40। 40 आएगी। 40 कैसे 40। आया? पहले जब सी सर्च करेगा, पहले एक्सक्यूट करते वक्त तो लाइन ऊपर जाएगी, चेक करेगा सी कहाँ पे है, सी जाके चेक किया तो तीसरे नंबर पे सी आ रहा है आपका, लिख रहा है ए माइनस बी। तो पहले क्या करेगा, ए चेक करेगा, ए कहाँ पे आ रही है 20, ठीक है, और माइनस बी 60, माइनस 40 आ रहा है, लेकिन जब नीचे वो एक्सक्यूट कर देखा तो ए की वैल्यू 100 भी शो कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ए की वैल्यू चेंज हो गई है। अब ए की वैल्यू चेंज हो गई तो यह क्या करेगा, ए की वैल्यू तुरंत चेंज करेगा अपने फंक्शन में वहां पे, ठीक है, जो प्रोग्राम है, फिर ये ए की वैल्यू क्या लेगा, 100, ठीक है, ए की वैल्यू 100 लेगा, फिर बी की वैल्यू क्या है 60, तो 100 माइनस 60 इक्वल टू 40, आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी? आउटपुट आपकी आ जाएगी 40, ठीक है। तो वेरिएबल हमें कभी भी अगर अपडेट करना है तो हम कैसे अपडेट करेंगे? कोई नया वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे, ना ही माउस जाके उसको करेंगे अपडेट, हम डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू अलग से असाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल और बना रहा हूँ, जैसे बैलेंस मुझे चेक करना है, ठीक है, बैलेंस मुझे अपडेट करना है, हमारे अकाउंट में 500 रुपये है, ठीक है, मैं चाहता हूँ जो प्रिंट हो उसमें 500 रुपये ऐड होकर प्रिंट हो, तो वो कैसे करेंगे हम? आपके अकाउंट में 500 रुपये है, ठीक है, सर ए जस्ट लाइक, वेरिएबल में प्लस एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे जिसमें सी वेरिएबल होगा। जो 500 रुपये ऐड करना है उसको उसका वेरिएबल बना लेंगे, प्लीज उसमें ए को और सी को जोड़ देंगे। नहीं नहीं देखो बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझना, मैं ये बात कर रहा हूँ, जस्ट लाइक कृष्णा के अकाउंट में 500 रुपये है अभी, ठीक है, कृष्णा का जरूरत है 1000 रुपये का किसी को ट्रांसफर करने के लिए, कृष्णा ने ओम से बोला कि मुझे 500 रुपये सेंड कर दो, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कर दूंगा। अब ओम ने क्या किया, 500 रुपये कृष्णा अकाउंट में सेंड कर दिया। पहले कृष्णा अकाउंट में कितना पैसा था, 500 रुपये, जैसे ही ओम ने 500 सेंड किया कितना हो गया, वो वैल्यू चेंज होगी 100, ठीक है, उसी चीज को मुझे अपडेट करना है, ठीक है, तो वो कैसे हम करेंगे, पहले तो मेरा एक वेरिएबल आएगी लेट, ठीक है,
अब लेट वेरिएबल मैंने लिया, तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक अ बैलेंस। ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने बैलेंस नाम से। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा सा। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल पहले क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, वेरिएबल हमेशा हम कैसे क्रिएट करते हैं, जो हमारी आउटपुट रहती है, हम जब भी वेरिएबल का नेम देते हैं वो भी हमें हमेशा सही वेरिएबल क्रिएट करना होता है, नेम उसका देना होता है। ठीक है, अभी ये भी हम इस पे बात करेंगे कैसे हम किस प्रकार नेम देंगे। अब मैं ये पूरा का पूरा प्रोग्राम किस लिए बना रहा हूँ, बैलेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि दो कस्टमर हमारे पास हैं। ठीक है, तो दो यूजर हमारे पास हैं, एक हमारे क्या हो गए, ओम, एक हो गए कृष्णा। ठीक है, अब इन दो के पास क्या है, बैलेंस है 500, इनके पास है 500 उनके पास है। कृष्णा को 1000 रुपीज करना है, तो ओम ने इनको 500 सेंड किया। ठीक, तो अभी करंट में कृष्णा का बैलेंस कितना है अभी, 500 रुपीज। ठीक है, वैल्यू क्या मैंने दिया, 500 रुपीज। नेक्स्ट वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपडेट के लिए। नेक्स्ट वेरिएबल क्या रहेगा, अपडेट के लिए। तो वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे अभी, हमें कोई दूसरा वेरिएबल नहीं क्रिएट करना होगा। हम डायरेक्ट, हमें क्या करना है, हम ये कर रहे हैं कि हमें इस बैलेंस को ही चेंज करना है। 500 हमारे पास है, वो अपडेट होगा आपका 500 और। ठीक है, जब हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा तो वो 500 अपडेट होगा। तो ऊपर वाले वैल्यू में हमने बताया कि हम यहाँ पे एक ही वैल्यू अगर मुझे चेंज करनी है, नया वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे हम डायरेक्ट उस एक ही वैल्यू को ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं यहाँ 1000 लिख दूंगा, मैं क्या लिखूंगा, बैलेंस। ऑलरेडी हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है बैलेंस के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, करंट बैलेंस। करंट बैलेंस कितना है अकाउंट में अभी, बताना ओम। 500। 500, तो वैल्यू क्या आपकी है, बैलेंस। ठीक है, ठीक है, बैलेंस जो आपका पहले हमने क्रिएट किया है, उसके नीचे हमने क्या लिखा है, इसको अपडेट करना है, तो बैलेंस। तो पहले क्या आएगा, बैलेंस। बैलेंस हमारा कितना है, 500। इस बैलेंस में हम 500 ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो क्रेडिट होगा हमारे पास। ठीक है, 500 हम ऐड करेंगे। अब जाके अगर हम प्रिंट देखेंगे इसका, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे किस चीज का, बैलेंस का ही। ठीक है, तो अपडेट होकर वैल्यू कितनी आएगी अब, 1000। 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये नहीं है कि हमें अलग से वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ए बी सी करें फिर हम ऐड करें। ठीक है, डायरेक्ट भी हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। रन करके दिखाते हैं अभी आपको, क्या आ गया अभी वैल्यू, 1000 रुपीज। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, वेरिएबल हमारा यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो पहला वेरिएबल मैंने जो क्रिएट किया, वेरिएबल हमारा क्या था, वो बैलेंस। बैलेंस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू दिया 500 जो कि हमारा करंट बैलेंस है। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि बैलेंस को मुझे अपडेट करना है। ठीक है, बैलेंस को हमने कितना अपडेट करना है, 500 रुपीज और, तो मैंने बैलेंस प्लस 500 रुपीज। ठीक है, तो जब आउटपुट हम लेंगे बैलेंस का, तो वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि हमारे करंट बैलेंस कितना है, 500 रुपीज है, इसमें एड ऑन कितने का हुआ है, 500 का। तो टोटल बैलेंस कितना प्रिंट करेगा वो, 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000। ठीक, समझ में आया, यस सर। डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर। अगर मुझे यही बैलेंस डिडक्ट करना है तो, अब कृष्णा के पास ओम के माइनस। पास 500 रुपीज था। ठीक है, ओम के पास 500 रुपीज था, ओम ने कृष्णा को 500 सेंड कर दिया, ओम के पास कितना बैलेंस बचा, 500। हम्म, ओम तुम्हारे पास 500 रुपीज था। ठीक है, आपने कृष्णा को 500 भेज दिया, आपके पास बैलेंस कितना बचा अभी, बैलेंस जीरो। जीरो बचेगा ना सर? जीरो। ठीक है, अगर उसे हमें प्रिंट करना हो तो लेट, मैंने लिखा लेट। ठीक है, लेट कृष्णा, कृष्णा की वैल्यू कितनी है, 500 रुपीज। ठीक है, फिर दूसरी बैलेंस हम ले रहे लेट ओम, ओम के पास कितनी वैल्यू है, 500 रुपीज। ठीक है, ठीक है, अब
कृष्णा के पास 500 था, तो कृष्णा के पास क्या हो गया, 500 ऐड हो गया। ठीक है, कृष्णा प्लस 500, 500 ना लिख के कृष्णा प्लस ओम कर दिया तो हम एज ए एडिशन। ठीक है, जब क्रेडिट हुआ तो कृष्णा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1000 रुपीज। फिर मैंने ओम के लिए यहाँ पे अपडेट किया, ओम इक्वल टू, ठीक है, ओम की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया, ओम माइनस कृष्णा। ठीक है, कृष्णा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे पहले हम प्रिंट करेंगे कृष्णा की वैल्यू। ठीक है, फिर हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग ओम की वैल्यू। बताना आउटपुट क्या आएगी इसकी। कृष्णा का 1000 आएगा, ओम का 0 आएगा। श्योर हो आप। जब जाके कृष्णा की वैल्यू चेक करेगा तो कृष्णा की वैल्यू दिखा रहा है कृष्णा प्लस ओम, मतलब कि 500 कृष्णा 500 ओम आया, टोटल अमाउंट कितना, 1000 रुपीज। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब वो कृष्णा की वैल्यू लेगा 1000। तो वो चेक करेगा कि ओम की वैल्यू 500 है, लेकिन नीचे जब आके वो चेक करेगा, एक्सक्यूट करेगा कि 500 माइनस 500 जीरो, ऐसा ना हो कि ओम की वैल्यू जीरो ही प्रिंट कर दे वो, ये कृष्णा माइनस जीरो कर दे, 500 की वैल्यू आए। ध्यान देना, वहां पे वैल्यू चेंज हो रही है, ओम की वैल्यू 500 थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हम कृष्णा प्रिंट करेंगे, कृष्णा की वैल्यू तो हमारी, कृष्णा प्लस ओम आ रहा है, कितना हो गया, 100 रुपीज, 1000 रुपीज। लेकिन जब ओम की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं तो ओम की वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस होके जीरो हो गई, और उसमें से भी कृष्णा की वैल्यू माइनस कर दी गई है। तो कितना हो जाएगा कृष्णा के पास, कृष्णा ओम के पास, ओम का -500 की हो जाएगी, जीरो नहीं, -500। ठीक, एक्सक्यूट कैसे कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, कैसे एक्सक्यूट कर रहा है, प्रिंट कैसे ले रहा है। क्लास ओवर होगी अभी 1 मिनट के अंदर ही, ऑटोमेटिक रिज्वाइन करना सभी। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने, इसमें देखा मैंने कि एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया कृष्णा के नाम से, दूसरा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया ओम के नाम से, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन किस पे ऑपरेटर हो रहा है, कृष्णा और ओम पे। ठीक है, इसमें ये हुआ था, कृष्णा के पास 500 रुपीज था, ओम के पास 500 रुपीज था, दोनों के पास 500 रुपीज है। ठीक है, कृष्णा ने बोला ओम से कि मुझे 500 रुपीज दे दो, कृष्णा ने क्या किया, ओम को, ओम ने क्या किया, कृष्णा को 500 दे दिया। कृष्णा की अमाउंट चेंज हो गई, कितनी हो गई, 1000 रुपीज। लेकिन वहीं पे कृष्णा के पास 0 रुपीज होना चाहिए था, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया कि ओम ने कृष्णा से ले लिया है 500 रुपीज। ठीक है, मतलब कृष्णा को 500 दिया, लेकिन दोबारा से वो 500 जा रहा है, तो ओम इक्वल टू ओम माइनस कृष्णा कर दिया है, तो उससे क्या हो गया है कि वैल्यू जो हमारी आनी थी किसमें, जीरो में, वो वैल्यू हमारी किसमें आ गई, माइनस में। क्योंकि ओम ने सिर्फ कृष्णा को 500 नहीं दिया है, ओम ने कृष्णा को 1000 रुपीज दे दिया है। तो 500 उसके अकाउंट में पहले से था, और 500 किसी और से लेके वो दे दिए, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू कितनी हो गई, -500। ठीक, और अगर वैल्यू यहाँ पे हम कृष्णा माइनस ओम कर दे तो कितनी वैल्यू आएगी, ओम की वैल्यू जो है, मैं वहां पे कृष्णा माइनस ओम कर दूं, बताना कोई, 0 आएगी सर। क्या आएगी। कृष्णा माइनस ओम 0 आएगी सर। कंफर्म है, रन करा के चेक करिए। सर पीसी पास में नहीं है सर, कॉलेज में हूँ। ओके, कृष्णा आपके पास तो है ना अभी, कृष्णा आप रन करा रहे पीसी पे। ओम की वैल्यू मैंने चेंज किया, कृष्णा माइनस ओम। ठीक है, और अब हम रन करा के चेक करते हैं वैल्यू क्या आ रही है, 500 रुपीज। ठीक है, कैसे, क्योंकि जब ओम की वैल्यू वो जाके फेच कर रहा है, ओम की वैल्यू कहाँ से फेच कर रहा है वो, जहाँ पहले हमने वैल्यू दिया है, क्योंकि हमने वैल्यू ओम की वैल्यू चेंज नहीं किया है, 500 थी। ठीक है, कृष्णा की वैल्यू कितनी हो गई, कृष्णा की वैल्यू 1000 इसलिए हो गई क्योंकि ऊपर हमने कृष्णा प्लस ओम किया है, तो उसकी वैल्यू 1000 हो गई है। ठीक है, फिर जाके एक्सक्यूट कर रहा है सिस्टम, तो वो देख रहा है कि कृष्णा की वैल्यू 1000 हो गई है। अब ओम की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो कृष्णा, कृष्णा की वैल्यू 1000 रुपीज, और ओम की वैल्यू कहाँ से चेक कर रहा है अब, वो जाके जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया 500 वहां से चेक कर रहा है वो। ठीक है, इसलिए वैल्यू कितना प्रिंट किया, 1000 - 500 करके वैल्यू 500 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो प्रोग्राम वहां पे वो चेंज होगा जब आपको वहां पे जीरो करना होगा।
सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। पहले नहीं बताया आप, स्क्रीन शेयर तो है, हो रहा है सर, आ रहा है। स्क्रीन शेयर है। नहीं सर, मेरा नहीं हो रहा है। दोबारा से रिज्वाइन करना। अच्छा आपका मेरे पास ये नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने शेयर किया ना सर अभी, आपका इसलिए। स्क्रीन शो हो रहा है सर, आपका स्क्रीन विजुअल है सर, वो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, हमका नहीं हम्म दिख रहा है। क्योंकि हमारा वो शेयर है, स्क्रीन हम शेयर अलाउ करना करेंगे चाहते हैं उसके हम। बाद ही होगा। यस। अभी शेयर नहीं करना, मैं बताऊंगा जब शेयर करना होगा, मुझे कुछ पूछना होगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हम ओके सर। बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। इंक्रीमेंट समझ रहे हैं, इंक्रीमेंट वर्ड, इंक्रीमेंट क्या होता है? प्लस करना है, एडजस्टमेंट प्लस करना। इंक्रीमेंटिंग अ वेरिएबल, ठीक है। इंक्रीमेंटिंग अ वेरिएबल, ठीक है। चलो हम देखते हैं इंक्रीमेंट कैसे करते हैं अब। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो नंबर इंक्रीमेंट होगा हमारा, वो कितने से इंक्रीमेंट होगा? हमेशा 1 से, ठीक है। कैसे होगा? अगर प्लस प्लस करेंगे हम तो 1 से हमारा हमेशा वो नंबर इंक्रीमेंट होगा। तो लिखेंगे हम वी कैन इंक्रीज, वी कैन इंक्रीज अ नंबर वी कैन इंक्रीज अ नंबर बाय, कितने से इंक्रीज करेंगे हमेशा हम? कितने से होता है बाय डिफॉल्ट? 1 से, ठीक है, अगर हम प्लस प्लस ले रहे हैं तो। 1 से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मुझे इंक्रीमेंट, अगर हमें इंक्रीमेंट फंक्शन क्रिएट बनाना है तो कैसे करेंगे हम? लेट, ठीक है, लेट, मैंने काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है, चलो काउंट कर रहे हैं तो काउंट नाम लेते हैं, काउंट, लेट काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने काउंट का वैल्यू कितना दिया? 1। अब बताना इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी इसकी? इनिशियल वैल्यू इसकी होगी 1, ठीक है। अब मुझे चेंजेस लाना है इसमें। हमें चेंजेस क्या लगना है? कि हमें इंक्रीमेंट करना है इसमें, तो काउंट की वैल्यू हम क्या करेंगे? वैल्यू कैसे अपडेट करेंगे हम? काउंट की वैल्यू ये नहीं कि प्लस करके +1 करें, ठीक है, सिर्फ हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग, मुझे पता है ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक रन करा के नहीं बताएंगे। देखो ये क्या करेगी ना, वैल्यू जब अच्छा मुझे आउटपुट कोई बताएगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी? ये आएगी अकाउंट के बाद। 2 आएगा। क्या आएगी? 2 आएगी आउटपुट, 2 आएगा सर। 2। ठीक है। चलो काउंट 2 है थोड़ा तो चेंजेस लाते हैं इसमें, ठीक है, काउंट। थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, चलो आते हैं अपने पेज पे, कंसोल पे। मैंने ये लिखा यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू मैंने चेक किया इसका तो क्या आया? 2, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने किया चेंजेस, क्या कर सकते हैं हम? अगर मान लो ये काउंट इक्वल टू +1 करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी अब? 2 आएगा सर। क्या आएगी वैल्यू अभी? अभी भी वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि +1 से वो ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। एडिशन नहीं हो रहा है कि वो चेंज करे, अपडेट करे उसे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वैल्यू हमारे पास नहीं है कि अगर आप +1 कर दिए तो 1 पे +1 करके वो 2 की वैल्यू ला दे, ठीक है। हमेशा इंक्रीमेंट किससे होगी? प्लस प्लस से होगी, ठीक है। अगर मुझे इसे 2 प्रिंट करना होगा तो मुझे काउंट इक्वल टू काउंट +1 करना होगा, तब जाके वैल्यू कितनी आएगी? 2। लेकिन अगर काउंट इक्वल टू +1 करेंगे तो जाके एक्सक्यूट करेगा, वो चेक करेगा काउंट की वैल्यू, और काउंट की वैल्यू 1 है तो आके 1 ही शो करेगा वो, ठीक। समझ में आया? बहुत लोग के ध्यान में मुझे पता था कि होगा कि काउंट +1 कर देंगे हम तो वैल्यू हमारी 2 आएगी। तो ये बोल रहे थे कि आप वहाँ पे लेट काउंट बराबर 1 किए, फिर नीचे काउंट प्लस प्लस किए, तो कंसोल डॉट लॉग में आप काउंट ही क्यों लिखे हैं? काउंट प्लस प्लस क्योंकि क्यों नहीं लिखे? हमारे पास काउंट प्लस प्लस हमारा कोई वेरिएबल नहीं है हिमांशी, काउंट हमारा वेरिएबल है और हम रन क्या कराते हैं? हमेशा वेरिएबल, ठीक है।
तो वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, काउंट। इंक्रीमेंट फंक्शन का यूज किया काउंट प्लस प्लस, तो काउंट प्लस प्लस वो अपडेट हो रहा है। ठीक है, जब हम अपडेट करते हैं तो सेम वेरिएबल को हम लिखते हैं, ना ही उसके लिए कोई अलग से वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि आप तो बीच में क्लास भी सिंगल लेफ्ट कर वेरिएबल के दिया था। बाद काउंट सिंगल प्लस से सर भी होगा ना? हम्म। सिंगल काउंट प्लस से भी होगा ना? सिंगल सिंगल काउंट, काउंट प्लस से भी होगा ना? देखो प्लस प्लस हमेशा इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस यूज जाती है, ना ही प्लस यूज की जाती है। ठीक है, वो भी डाउट क्लियर कर रहा हूँ, देखना अभी। काउंट लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट प्लस लेता हूँ अभी। ठीक, आउटपुट देखते हैं क्या दिखाया एरर आपको, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, काउंट प्लस जो होता है प्लस से कभी भी नहीं होता है, प्लस प्लस होता है। इंक्रीमेंट के लिए हमेशा क्या होती है, प्लस प्लस, मतलब आपके इस वैल्यू में क्या जोड़ना है, एक और जोड़ना है। तो जोड़ना है, एक और जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना वर्ड आया, 2 बार। ठीक है, तो अगर एक वर्ड और जोड़ना है तो प्लस प्लस होगा वो, ठीक है, ना ही प्लस होगा। ठीक है, तो जब हमने प्लस लिखा काउंट प्लस, तो हमारी क्या आ गई, सिंटेक्स एरर आ गया। कि क्या एरर आया, कि अनएक्सपेक्टेड टोकन आपका है, लाइन नंबर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन है, कि काउंट प्लस कोई वैल्यू होती ही नहीं कि आप जो प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट के लिए हमें प्लस प्लस का यूज करना होता है, कि आपके इस काउंट में एक नंबर और जोड़ना है। ठीक है, काउंट में जोड़ना है, और कितना जोड़ना है, एक और जोड़ना है। तो इंक्रीमेंट करना है तो काउंट में जोड़ना है प्लस, और कितना जोड़ना है, प्लस। ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस। ओके, तो ना ही हम काउंट प्लस लिखेंगे और ना ही हम काउंट इक्वल टू +1 लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो हमेशा काउंट प्लस प्लस। हिमांशी, आपको समझ में आया काउंट प्लस प्लस क्यों नहीं लिखा हूं कंसोल में? हाँ सर समझ में आ गया। और इसे कर सकते हैं क्या सर, वेरिएबल के बाद ये जो आप काउंट प्लस प्लस लगाए उसको हम्म, हटा के डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग काउंट प्लस प्लस करेंगे तो वो प्रिंट होगा क्या? चलो वो भी चेक कर मतलब लेते बीच हैं। वाली लाइन को ही हटा कर। लेकिन पता है कभी भी कोई भी फंक्शन रन कराते हैं ना हम, तो एग्जैक्ट वैसे ही कराते हैं, ठीक है, जो फंक्शन बनाया गया है। चलो प्लस प्लस करके भी देख लेते हैं, क्योंकि एक छोटे से एक लाइन में आप चेंजेस कर लेंगे, जहां बड़ी प्रोग्राम आएगी वहां अपने मन से आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे कि हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करें, वहां एरर बहुत आएगा आपके पास। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे काउंट प्लस प्लस से? अब मुझे ये नहीं बताना, हुआ मैं यही सर। बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि हम कंसोल डॉट लॉग में जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम जो प्रिंट करना होता है मुझे। ठीक है, वेरिएबल हमने काउंट बनाया है तो हम काउंट ही लिखेंगे, ना ही काउंट प्लस प्लस। अगर हम काउंट प्लस प्लस यहाँ पे करेंगे तो वैल्यू प्लस प्लस नहीं देगा, वो काउंट की वैल्यू से हमारे पास देगा। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन में हमें सही करना है, ऐसा नहीं है, वो पेन कॉपी नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी लिख के आउटपुट ला दें। ये सिस्टम जनरेटेड है, अगर आप कुछ लिखेंगे तो सिस्टम अपने अकॉर्डिंग वहां पे देगा, वो एक्सिक्यूट करेगा, फिर उसके बाद वो प्रोग्राम रन कराएगा। तो एज पर अवर माइंड नहीं रन करेगा वहां पे। ठीक है, तो वैल्यू सही रखनी है हमें। एक इंक्रीमेंट के बाद हम डिक्रीमेंट देख लेते हैं, डिक्रीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अभी आपको वेरिएबल का नेम कैसे कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कैसे वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कैसे वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, हम ये भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज इसमें हो। अभी समझ में आया ये कि कैसे हम कंसोल में कैसे वैल्यू देंगे? अब तो कोई डाउट नहीं है यस सर। हाँ सर। किसी को भी? अरविंद, एवरीथिंग इज क्लियर? अरविंद बीच में रहते हैं फिर चले जाता है। शिक्षा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओम, कृष्णा, स्नेहा, सोनल, सबको क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। यस यस सर। सर। ठीक है, चलो ये हमारा था इंक्रीमेंट। ठीक है, अब हम बात करें अगर डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम? मैं ये प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस कर देंगे जैसे पहले वाला किए थे इंक्रीमेंट। यस डिक्रीमेंटिंग सर। वेरिएबल, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, कि एक एक वैल्यू माइनस होगा, ठीक है, ना कि दो। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब वैल्यू क्या आएगी हमारी, आउटपुट क्या आएगी, सर आउटपुट जीरो। 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 जीरो जीरो। आएगी। ठीक है,
चलो थोड़ा सा मैथमेटिकल भी आप लोग का सही हो रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे अब मैंने ये बता दिया इंक्रीमेंट कैसे होगा डिक्रीमेंट कैसे होगा। ठीक है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी कोड नहीं है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी को। अरविंद, कृष्णा, ओम, हिमांशी, स्नेहा, सोनल, स्वेच्छा, सभी एक इंक्रीमेंट वैल्यू लेके चैट में हमें 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी हमें कोड लिख कर दीजिए चैट में कि मुझे अगर 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। 5 मिनट्स की टाइम है। आपका टाइम अभी से स्टार्ट होता है। जल्दी जल्दी। देखते हैं सबसे पहले कौन भेजता है। 1 से 10 तक की नंबर प्रिंट करनी है इंक्रीमेंट वैल्यू की यूज करके। तो आपने जो वैल्यू दिया है वहां पे बार बार वन 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 प्रिंट करके आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा। साथ ही साथ जो कृष्णा आपने वैल्यू दिया है वहां पे 10 माइनस माइनस आपने किया है तो एक बार वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, डिक्रीमेंट एक बार होगी और वहां पे वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, दोबारा से रन करिए। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या डायरेक्ट ही होगा कंसोल का यूज करके। सर लूप का यूज करें या नॉर्मल करें? नॉर्मल से रन करा लेंगे आप, एक एक सिंगल कंसोल में एक सिंगल वेरिएबल लेके। सर नहीं सर, वही वही में तो हो सकता है किसी ने मुझसे भी कंसोल। क्वेश्चन किया। सर मैं देखा मैंने सब लिखने बैठ गए जल्दी जल्दी, लेकिन किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि सर क्या हम ये 1 से 10 की वैल्यू, 1 से लेके 10 तक की मुझे नंबर प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या एक कंसोल से ये एक वेरिएबल से रन करेगा? नहीं करेगा ये रन। ठीक है, क्योंकि जब हम एक वेरिएबल लेंगे और एक कंसोल करेंगे वो सिर्फ उस वेरिएबल को चेक करेगा। इंक्रीमेंट हमेशा एक होती है। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना होती है? एक। प्लस प्लस लिखेंगे सिर्फ एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आउटपुट क्या आएगी? 1 में सिर्फ 2 आएगी। ठीक है, कृष्णा ने माइनस माइनस कर दिया। कृष्णा मुझे इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट नहीं, और माइनस माइनस करेंगे तो एक वैल्यू से माइनस होगी।
कभी भी अगर हमें कंटिन्यू कोई नंबर प्रिंट करानी है इंक्रीमेंट करके, तो वहां पे मुझे लूप का यूज करना पड़ता है। बिना लूप का वो रन नहीं करेगा। ठीक है। स्वेच्छा ने जो मैसेज किया है उनका सही है। पहले वाइल लूप का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। वैल्यू हम देंगे वहां पे, वैल्यू क्या देंगे, लेट का यूज करेंगे हम। सॉरी, वैल्यू देंगे हम ब्रैकेट में आई। आई क्या रहेगा, इस आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। सोचा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। वैल्यू कहाँ तक की प्रिंट करनी है हमें, 10 तक की। ठीक है। तो क्या करेगा वो, कंसोल लॉग आई करेंगे हम, लेकिन हमने वेरिएबल इसमें हमें लेना पड़ेगा एक आई। ठीक है। आई वेरिएबल एक हम लेंगे, देन क्या होगा, वो आई प्लस प्लस करेगा। तो एक बार पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो एक्सक्यूट करके चेक करेगा, नहीं मुझे 10 बार करना है, फिर वो आके एक बार और प्रिंट करेगा, फिर जाके एक्सक्यूट ऊपर करेगा, फिर जाके एक बार प्रिंट करेगा। ऐसे करते वो तब तक लूप चलेगी जब तक वो 10 तक ना पहुंच जाए, इक्वल टू 10। ठीक है। अब मैंने इतना बता दिया। अब आप मुझे कोड बताओ कैसे कैसे कोड लिखेंगे हम, फाइल का यूज कैसे करेंगे, वेरिएबल कैसे बनाएंगे, उसके बाद हमारा आउटपुट कैसे आएगा। सर ग्रेटर दैन करेंगे तो वो तो डिक्रीमेंट में चला जाएगा ना, लाइक 10 9 से स्टार्ट होगा वो। देखो, जो आपने वहां पे प्रिंट किया है, ठीक है, वो आपका वाइल लूप जो आपने कराया वो सही है, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन मुझे ये बताना स्वेच्छा कि जब वो लाइन ऑफ कोड आपका एक्सक्यूट होगा, क्या एक्सक्यूट करते वक्त आपका जो कंसोल है वो आई फेच करेगा कहीं से? क्या कोई वेरिएबल आपने क्रिएट किया है आई नाम से? सर मैंने लिखा था लेकिन वो टाइप ही नहीं हुआ है, मैं बस टाइप कर रही थी, वो हुआ नहीं है, ठीक सॉरी है। फॉर दैट। तो वहां पे क्या होगा, पहले एक हम क्या बनाएंगे, पहले हम एक क्रिएट करेंगे वेरिएबल। ठीक है। ये वेरिएबल का लेट नाम हमारा क्या होगा, हाँ, लेट आई लेट इक्वल टू आई वन इज करेंगे टू हम। 1। यस सर। ठीक है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। अब वो क्या करेगा, 10 से कम। ठीक है। अगर हम वहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करेंगे, तो आई से ग्रेटर देन नहीं हो रहा है, वो किससे हो रहा है, 10 से हो रहा है। ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 तक की हमें आउटपुट लेनी है। अगर वहीं पे हम, जैसे आपने बोला सर कर देंगे, अगर हम वहां पे ग्रेटर देन, तो वो माइनस में जाएगा, एक बार रन करना, माइनस में जाएगा वो, या कि 11 से प्रिंट होगा। चलो मैं कराता हूँ अब। ठीक है। ये हमारा कंसोल है, वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम लूप भी पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप अगर बीच बीच में एग्जाम्पल करते रहेंगे तो आगे आके बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मुझे इस प्रोग्राम में ये रन कराना था, 1 से लेके 10 तक की नंबर प्रिंट करनी थी। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, लेट वेरिएबल हम पहले एक बनाएंगे, बिना वेरिएबल का रन नहीं होगा। लेट आई इक्वल टू, मैंने लिखा वैल्यू 1। ठीक है। आई की वैल्यू हमने क्या दिया, 1। ठीक है। इसके बाद स्क्रीन पे शो कर रहा है ना? यस सर। हाँ, आई इक्वल टू 1। ठीक। अब मुझे क्या करना है, 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट करना है, तो वहां पे हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप का यूज करेंगे, वाइल। ठीक है। जहाँ पे वाइल वैल्यू क्या रहेगी हमारी, आई लेस देन, आई की वैल्यू जो होगी लेस रहेगी, और इक्वल टू कितनी रहेगी, 10, क्योंकि नंबर कहाँ तक प्रिंट करनी है हमें, 10 तक की। ठीक है। तो आई की वैल्यू हमारी 10 से कम रहेगी और 10 तक की रहेगी। ठीक है। तो अब इसमें हमें कंसोल रन कराना है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, कंसोल। ठीक है। आई की वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब कंसोल आउटपुट लेना है, तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग
और हमारी प्रिंट वैल्यू क्या लेनी है मुझे, आई। आई को ही प्रिंट कराना है, तो वेरिएबल हमारा क्या है, ये आई। ठीक है, तो मैंने आई लिखा। ठीक है, उसके बाद आपका इस ब्रैकेट को और इंक्रीमेंट करनी है मुझे। इंक्रीमेंट कितनी करनी है मुझे, 1। ठीक है, आई में मुझे 1 इंक्रीमेंट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, इंक्रीमेंट कितनी की हो रही है इसमें, आई में वैल्यू में हमेशा 1 की, तो आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब क्या आएगी आपकी, रन करेगी, आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी आपकी 1 वन 2 3 टेन। 4 5 6 7 8 9 10। फिर लास्ट वैल्यू आपकी 10 है, तो वो 10 वैसे एज इट इज आपको प्रिंट किया है। ठीक है, अगर वहीं पे हम इसे कॉपी करते हैं, इस लेट को, लेट्स चेंज द कोड। मैंने लिख दिया इस ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब आउटपुट क्या आएगी, कोई आउटपुट दिया, नो सर, उसको माइनस माइनस में नीचे करेंगे हाँ तो तो शायद। वो, हाँ तब जाके वो 10 से माइनस करेगा कि आई की जो वैल्यू होगी वो कम रहेगी। ठीक है, और कितनी कम रहेगी, 1, तो वो उल्टा प्रिंट करेगा कितना, माइनस माइनस। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, आई की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, और 10 से, आई की वैल्यू जो होगी वो 10 से छोटी होगी। ठीक है, और कितनी बड़ी रहेगी, 10 तक की। तो मैंने यहाँ वेरिएबल इसको किया आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, कोई बताएगा। सर लेट आई चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको डिक्रीमेंट करना है तो लेट आई का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। वन की आई की जगह वैल्यू कितनी, 10 या 11 रखते हैं तो वो डिक्रीमेंट करेगा। चलो, मुझे प्रिंट करना है, तो हम आई की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 10। ठीक है, आई की वैल्यू क्या देंगे हम, 10। और ये आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी हो जाएगी, आई इज ग्रेटर देन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी, हम कहाँ तक प्रिंट करेंगे इसे, अब मुझे माइनस में ले जाना है, तो कहाँ तक ले जाएंगे हम, 1 तक का, ताकि 1 से नीचे ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आई माइनस माइनस। ठीक है, अब वैल्यू क्या आएगी हमारी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, समझ में आया। हमें वाइल के साथ में साथ हमें आई की वैल्यू भी चेंज करनी होगी। ठीक है, यस। हम्म, तो एक तो देखो वाइल ये बताता है कि हमारी लूप कहाँ तक रन करेगी, तो मैंने पहले में क्या था, इंक्रीमेंट, तो वाइल की लूप कहाँ तक चली, वो 10 तक की। सेकंड हमारा डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीज होके कहाँ तक जाएगी, 1 तक। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ तक लिया मेरा, 1, वैल्यू क्या देंगे हम, 1। ठीक है, समझ आया सभी को। यस सर। दो दो लेकर जाना हो, जैसे 10 के बाद 8 फिर 6 फिर 4 ऐसे, ऐसे भी तो कर क्या लो, करना है। ऐसे भी कर लो, चेंज करो वैल्यू, चेंज करके मुझे बताओ, सोचने के साथ करो भी कुछ। सर एक बार मेरा वाला प्रिंट करा दीजिए। हाँ, कहाँ पे मैं करा रहा हूँ, कहाँ पे आपका चैट, सर एक अभी भेजे हैं और एक पहले ही भेजे थे। 1 मिनट, चैट चेक करना पड़ेगा, 13 चैट। ठीक है, तो आप चाहते हैं जो आपने दिया है उसको रन करा के चेक करो, इतना बड़ा प्रोग्राम लिखने का क्या मतलब है वो। सर वाई वाला नहीं पता था तो ऐसे दिखती। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं है। चलो, रन करके देख लेता हूँ मैं। ठीक है, आउटपुट इक्वल टू 10 9 क्यों लिखा है आपने। ईमान से 1 मिनट रुकना, मैं वो भी प्रिंट करा रहा हूँ।
अब देखना इसमें क्या हो रहा है, लेट लिया है आपने ए इक्वल टू वैल्यू क्या आपने दिया है, लेट ए इक्वल टू 1, वैल्यू आपने वन दिया। अब कंसोल डॉट लॉग आपने यूज किया, एक प्रिंट किया, तो एज इट इज आपका ए प्रिंट करेगा। ठीक है, सेकंड लाइन में आया वो ए इक्वल टू ए प्लस 1 किया आपने। ठीक है, ए की वैल्यू में 1 ऐड होगा तो कंसोल डॉट लॉग आप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ आउटपुट ही देख लेते हैं इसका। एक मिनट। ठीक है, अब देखो प्रोग्राम, लाइन ऑफ प्रोग्राम हमारे बड़े हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आउटपुट सही आ रहा है क्योंकि वो पहले लाइन एक्सिक्यूट करेगा तो ए प्रिंट करेगा, फिर सेकंड लाइन ए की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, अपडेट हो गई, ए प्लस 1 हो गया, तो 1 ऐसे ऐड होता गया उसमें। ठीक है, चलो हिमांशी आपने क्या बताया था, क्या करना है। सर दो दो पे जंप करना है, जैसे 0 के बाद 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसे। चलो देखते हैं इसे भी रन करा के, कंसोल। चलो ठीक है, आउटपुट देखते हैं इसके लिए। आप ये कहना चाहती हैं कि 10 के बाद 8 आए, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, ऐसे। ठीक है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, वो आपका टेबल हो गया। फोकस करेंगे, आपका 2 का टेबल हो गया वो। ठीक है, मैं डिक्रीमेंट ही करके आपको दिखाता हूँ 10 तक की। 2 लेट, का भी नहीं लेंगे, मतलब इससे कुछ छोड़ कर ही करना है, जरूरी ठीक है नहीं है 2 का चलो, टेबल ही हो। लेट इक्वल टू मैंने लिखा, वैल्यू हमारी कहाँ तक रखनी है, 10 तक की। ठीक है, और एक मिनट, लेट आई इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लाइन एक्सिक्यूट कर रहा है, एक मिनट रुको, मैं नोटपैड पे आता हूँ, वर्ड पे। चलो क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल लेना है, लेट आई इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या देंगे हम, 10 तक का मुझे लेना है। ठीक है, हम माइनस कर रहे हैं इसमें, 10 दिया। ठीक है, अब वाइल लूप, वाइल आई, आई इक्वल टू, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना रहेगा, 10। ठीक है, वाइल आपका सेम रहेगा। ठीक है, सॉरी, आपने बोला 2 से माइनस करना है, 2 2, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद हम अब ये फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे क्या है ये, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में क्या प्रिंट करनी है मुझे, आई। ठीक है, प्रिंट क्या करनी है, आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सॉरी, अभी तो लूप चलानी है, आई। तो आई इक्वल टू, ठीक है, आई में क्या करनी है, -2 करनी है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मेन हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 10 से, तो आई इक्वल टू I-2। ठीक है, आई में 2 माइनस किया हमने। ठीक है, अब रन करके हम एक बार देखते हैं इसको क्या आउटपुट आती है, क्या आउटपुट सही आ रही गलत आ रही है, चेक करना पड़ेगा। कॉलन नहीं, सेमी कॉलन होगा। कहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, सही है अभिमान सिंह। सर नीचे वाला जंप जो कर रहा आप है। आई मैंने एक कोड भी इंक्रीमेंट किया है, देखो। प्लस कर, प्लस वहाँ होगा इक्वल टू, नहीं, प्लस जहाँ नहीं आपने, होगा, एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, 10 से कर रहे हैं प्रिंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अच्छा 10 से प्रिंट कर रहे हैं हम, 10 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के अच्छा बाद 2। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। तो वो माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर वही मुझे 2 से करना होगा तो आई की वैल्यू मुझे 2 रखनी होगी। ठीक है, वाइल आई इज ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगी। ठीक है, देन I+2 होगा आपका। ठीक है, ये सर। सर मैंने चैट में एक कोड भेजा है, देखिए सही हम्म, है। देखो आउटपुट सही आया है, चैट में आपने कोड सेंड किया है। आई इज, हाँ ठीक है, आप जीरो प्रिंट कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग आई, इसके बाद आई की वैल्यू आपने I+2 कर दिया। ठीक है, रन करा के देख लेते हैं, वैसे आएगा। जीरो से क्यों प्रिंट कर रहे हो, जीरो भी आएगा आउटपुट में। सर आना तो चाहिए। ठीक है, 0 2 4 6 8 10, जीरो सो, ठीक है। ठीक है, ये हमारा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप समझो। ठीक है,
अभी ये कर लोगे, इंक्रीमेंट कैसे होगा, डिक्रीमेंट कैसे होगा, एडिशन कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे, ये आप कर लोगे अब। यस सर, कर लेंगे। ठीक है। अब हम बात यस। कर रहे थे इसके बाद कि हम नेमिंग कैसे, जो हम कोई भी नेम हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे वो कैसे करेंगे। ठीक है। देखो, वर्बली बताऊंगा। ठीक है। कोई थ्योरेटिकल आपका कोई फंक्शनल नहीं है ये। जावा स्क्रिप्ट का जब भी हम नेम रूल करते हैं, नेम कभी भी लिखते हैं हम, तो हमें ऐसा नेम लेना है वहां पे कि जो हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मुझे किसी का नेम लिखना है, तो नेम लिखना है तो ऐसा नहीं है कि उसकी वेरिएबल की वैल्यू हम ए बी सी डी दे दें। ठीक है। अगर मान लो आप ए बी सी डी करके चले गए, ठीक है, आपके जगह पे आप उस कंपनी रिजाइन कर दी, उस प्रोजेक्ट पे कोई और काम कर रहा है। ठीक है। और मान लीजिए आप उसी कंपनी में, बट उस प्रोजेक्ट पे कोई और जूनियर काम कर रहा है। तो जब वो जावा स्क्रिप्ट पे कोई भी एरर आएगा, अब वो जाके उस कोड को चेक करेगा, क्या वो ये समझ पाएगा कि ए क्या है, जो वेरिएबल आपने ए डिक्लेयर किया है वो ए क्या है, वो समझ नहीं पाएगा वहां पे। ठीक है। तो आपको क्या लेना है, नेम। तो नेम आप वहां पे जब लिख रहे हो तो आपका वेरिएबल भी कैसे लिखो, एज अ नेम ही लिखो, ताकि अगर आपके बाद कोई और आता है उस प्रोजेक्ट पे वर्क करने, वो समझ पाए कि वेरिएबल आपने कैसे डिक्लेयर किया है। अब ऐसे नहीं कि मान लीजिए लेट स्टूडेंट लिख दिया आपने, लेट स्टूडेंट इक्वल टू ऋतिक, वैल्यू दे दिया। ठीक। अब स्टूडेंट आपने लिखा, अब देखो वो स्टूडेंट चाहे तो सीएस का हो सकता है, चाहे तो आईटी का हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। वो स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है, स्टूडेंट की आईडी भी हो सकती है, स्टूडेंट की कॉलेज नेम भी हो सकती है। ठीक है। तो जब भी हम नेम डिक्लेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एज इट इज हम वो डिक्लेयर करें। ठीक है। जो कि अगर हमारे जाने के बाद कोई उस चीज पे वर्क करे तो उसे पता रहे कि क्या ये जो आपने वेरिएबल लिया है वो किस लिए लिया है। ठीक है, आपने वेरिएबल किस लिए बनाया है। समझ आया कि हम क्यों करेंगे। साथ ही साथ कभी भी अगर हम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने के बाद वहां पर हम स्पेस नहीं करेंगे। ठीक है। क्या नहीं करेंगे, स्पेस। कभी भी वेरिएबल के नाम स्पेस नहीं लिखेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट। ठीक है। ठीक है। अब मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और मैंने ये क्या आपका हो गया स्ट्रिंग, मैंने लिख दिया ऋतिक। क्या ये एक्सिक्यूट करेगा मेरा। नो सर, स्टूडेंट और नेम के बीच में आपने गैप कर दिया है। स्पेस नहीं होना चाहिए, सिंगल वर्ड में आपका होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख दे रॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर। ठीक है। अब मुझे सही करना है, कैसे करेंगे, लेट, अगर मुझे स्टूडेंट नेम ही लिखना है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है। हमेशा हम अंडरस्कोर का यूज कर लेते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट अंडरस्कोर अलाउ करता है, अंडरस्कोर नेम। ठीक है। अब जो हम वैल्यू इसका डिक्लेयर करेंगे वो हमारा एज इट इज प्रिंट करेगा। ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लो मुझे कोई प्राइस डिक्लेयर करना है, ठीक है, मैं कोई प्राइस लिख रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान देना, स्पेस कभी भी आपका जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करता है वेरिएबल के साथ में। ठीक है। ओके। और आपका अंडरस्कोर वो आपको डिक्लेयर अलाउ करता है, डॉलर भी अलाउ करता है। डॉलर का यूज करके भी आप जो है डिक्लेयर कर, जस्ट लाइक अ प्राइस के लेट डॉलर मैंने लिया यहाँ पे। एक मिनट, डॉलर का है, डॉलर, डॉलर प्राइस। ठीक है। अगर हम डॉलर का भी यूज करके अगर वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है। लेकिन प्राइस क्या है आपका, प्राइस आपका एज अ नंबर नॉट अ स्ट्रिंग। ठीक। तो ये बताना, सिर्फ ये कहना चाहता हूं मैं कि जब भी हम नेम डिक्लेयर करेंगे हमें हमेशा ध्यान देना है कि नेम हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। नेम में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए उस नेम के बीच में। ठीक है। अंडरस्कोर का हम यूज कर लेंगे। ठीक है। या तो हम डॉलर का यूज कर सकते हैं। ठीक। ओके। इसी के साथ साथ हमें ये ध्यान देना है जावा स्क्रिप्ट में कि जावा स्क्रिप्ट आपका हमेशा केस सेंसिटिव होता है। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो अगर आपने स्मॉल में किया है, लोअर केस में, तो हम उसकी वैल्यू कंसोल में लोअर केस में ही रखेंगे, ना ही अपर केस में। ठीक है। अगर मैंने, हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि सेम नेम से, जैसे कि आपने नेम लिखा, एक लोअर केस में आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, एक अपर केस में, वो दो आपके हो जाएंगे वेरिएबल, ना ही एक वेरिएबल रहेंगे वो। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। ठीक। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो वेरिएबल की नेमिंग जब भी हम कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल की नेमिंग हमें सोच के करना है कैसे वेरिएबल हम रखें कि जो कि हमारे लिए अच्छी हो। ठीक।
सैलरी अगर हम सैलरी के लिए कर रहे हैं तो हम वहाँ पे ABC या प्राइस नहीं लिखेंगे, वहाँ हम सैलरी लिख लेंगे। ठीक है। हमें प्राइस शो करना है तो हम वहाँ पे प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है। हाइट शो करना है तो वहाँ वेरिएबल के नेम हाइट रख लेते हैं। ठीक है। कहने का मतलब कि जो आप वहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो माइंड में आपकी जो है, वो वहाँ पे आप उस वेरिएबल को सेम वैसे ही डिक्लेयर करो। ठीक, समझ में आया? यस सर। हम्म। वैसे तो ये अभी तुरंत आपका जो है खत्म हो जाएगा क्लास 1 मिनट के अंदर। तुरंत रिज्वाइन करना। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे साथ में यूजर इनपुट के साथ में। ठीक है। ओके। कि आपने अभी तक कोड में सिर्फ लिखा वो प्रिंट हो रहा है, अब हम कैसे करेंगे कि जो यूजर ओपन करेगा वो वैल्यू लिखेगा, देन आपका आउटपुट आएगा। ठीक है। वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे, साथ ही साथ हमारे पास प्रॉम्प्ट आएगा, वहां पे हम लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए। वेरिएबल यूजर लिखेगा, फिर आपकी आउटपुट आएगी। ठीक है, वो करेंगे। ठीक है। हम क्या देखने रहे थे? हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वेरिएबल के साथ साथ हमारा यूजर इनपुट रहेगा। ठीक है। कि जो अब यूजर होगा वो इनपुट करेगा और उसके साथ में वो वेरिएबल ऐड होकर आएगी। ठीक है। तो उसके लिए हम वेरिएबल वेरिएबल प्लस यूजर इनपुट। ठीक है। नोट्स आप लोग लिखते हो? यस सर। चलो, देखो वेरिएबल और यूजर इनपुट क्या बोल रहा है कि हम वेरिएबल तो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन वेरिएबल के साथ साथ उस यूज जो उस टाइम पे जो यूजर होगा उसका भी इनपुट मायने करेगा। वो लिखेगा कि मुझे प्रिंट क्या चाहिए, जस्ट लाइक मुझे नाम प्रिंट करना है। ठीक है। मैं चाहता हूँ एक वेलकम मैसेज आए और उसके बाद मेरा नाम आए। ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगा? देखो, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम इसे प्रॉपर कर सकते हैं आराम से। वी कैन टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर फ्रॉम यूजर। किसका यूज करके? प्रॉम्प्ट का यूज करके। हमेशा किसका यूज करके? प्रॉम्प्ट का। यूजर यूजिंग प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का यूज करके अगर हम करेंगे तो हम यूजर का इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट। ठीक। कैसे करेंगे? प्रॉम्प्ट का यूज करके। चलो, एग्जाम्पल देखता हूं मैं कैसे होगा ये। अगर एग्जाम्पल में हम आए तो क्या होगा? अभी ज्वाइन कौन नहीं किया है? चलो, ठीक है। चलो देखो, बात करते हैं। पहले क्या करेंगे हम? वेरिएबल। हमेशा हमें क्या वेरिएबल क्रिएट करना होगा। ठीक है। वेरिएबल बनाया मैंने लेट। एक वेरिएबल मैंने बनाया नेम नाम से। ठीक है। ठीक है। वेरिएबल क्या बनाया मैंने? नेम नाम से। नेम वेरिएबल मैंने क्यों बनाया? क्योंकि यूजर अपना नेम लिखेगा। तो ये जो वेरिएबल मैंने बनाया वो करेक्ट है। ठीक है, मीनिंगफुल है, क्योंकि हम वो वेरिएबल बना रहे हैं जो हमें प्रिंट कराना है। ठीक। वेरिएबल क्या बनाया मैंने? नेम। ठीक। अब मुझे अगर यूजर इनपुट लेना है तो हम कैसे करेंगे? यूजर इनपुट हमारा हमेशा प्रॉम्प्ट का यूज होकर ही आएगा। यूजर इनपुट करना है ओम, ना ही मुझे डिक्लेयर करना है खुद से। दोनों में डिफरेंस है, समझ लो पहले, उसके बाद करना। तो हम क्या बोले कि हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से, लेकिन इनपुट हम कैसे लेंगे? हमेशा प्रॉम्प्ट का यूज करके। बिना प्रॉम्प्ट का यूज किए हम यूजर से इनपुट नहीं ले सकते। तो मैं क्या लिखूंगा? लेट नेम नाम की वेरिएबल बनाई। अब उसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे उसकी वैल्यू हम एज अ प्रॉम्प्ट में देंगे। प्रॉम्प्ट। ठीक है। प्रॉम्प्ट मैंने क्या दिया यहाँ पे? इंटर इंटर योर नेम। इंटर योर नेम। ठीक। ये हमारा प्रॉम्प्ट आएगा साथ में उसके। ठीक है। अब देखो, ये मैंने क्या बनाया? एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। ठीक। लेकिन उस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे, वो एज अ प्रॉम्प्ट वर्क करेगा। पहले वो लिखेगा सिर्फ इंटर योर नेम, ना ही प्रॉम्प्ट लिख के आएगा। क्या आएगा? इंटर योर नेम। अब हमें वेरिएबल प्रिंट करना है। अब वेरिएबल क्या होगा वहां पे? नेम, जो कि यूजर बनाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एज अ प्रॉम्प्ट वर्क करेगा। तो मैंने कुछ नहीं करना है, बस कंसोल डॉट लॉग हम आउटपुट सिर्फ लाएंगे अब। ठीक है। अब देखो आउटपुट कैसा होगा। अरे यार,
कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने, ठीक है। अब बताओ मुझे इसके अंदर क्या रहेगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर वेलकम प्लस नेम। क्या रहेगा? अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है वहां पे एज इट इज, तो वहां पे हम ब्रैकेट इसमें लिखेंगे वेलकम, ठीक है, वेलकम, ठीक है। इसे हम स्पेस देंगे क्योंकि उससे पहले स्पेस देना होगा। फिर प्लस, प्लस क्या है आपके यहाँ, क्या प्रिंट करना है मुझे, वेरिएबल क्या है मेरा, नेम, ठीक है। अभी एज इट इज इसे हम प्रिंट करेंगे तो मैसेज हमें अलर्ट क्या शो करेगा, बताओ आउटपुट क्या आएगी इसकी? वेलकम, और जो एंटर हम लोग नेम करेंगे वो नेम। क्या मेरे पास कोई ऐसा पॉपअप आएगा जहाँ पे हम नेम एंटर कर पाए? यस सर। ठीक है, मैं वो भी चेक करता हूँ। आउटपुट, ठीक है, क्या लिखा है, इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन एट 16। लेट वेरिएबल बनाया नेम इक्वल टू प्रोम्प्ट, ठीक है। इंटर योर नेम, ऐसा एरर इसलिए आया है क्योंकि कॉलम, हाँ रुक जाओ, लेट नेम इक्वल टू प्रोम्प्ट, ठीक है। फिर ब्रैकेट में इंटर योर नेम, ठीक है, नेम, ठीक। इसके बाद क्या है, इसे हम क्लोज करेंगे और हम आते हैं अब कंसोल पे। आउटपुट कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में हमें क्या प्रिंट लेना है, हमें प्रिंट लेना है वेलकम पहले, वेलकम के साथ साथ हमें क्या प्रिंट लेना है, एक मिनट, तो मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है पूरा, हाँ ठीक है, वेलकम, वेलकम के साथ हमें क्या प्रिंट करना है, वेलकम के साथ हमें नेम। प्रिंट करना है प्लस नेम। नेम कैसा रहेगा, जो वेरिएबल इंटर करेगा, ठीक है, जो सॉरी यूजर इंटर करेगा, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं इसको। आया, प्रोम्प्ट आया आपके पास एक अलर्ट, यस सर। ठीक है। क्या लिख कर आया है, ये लिख कर एंटर आया योर है नेम। इंटर योर नेम, ठीक है। अब हमारा सर्वर पे रन कर रहा है, मतलब कि जो वेबसाइट पे हम रन कर रहे हैं, ठीक है, कोडवीरा पे, इसलिए वो ऊपर लिखा है कोडवीरा लर्निंग डॉट ऑनलाइन से, ठीक है, क्योंकि वो हमारा यूआरएल है, डोमेन है। तो इंटर योर नेम जैसे मैंने लिखा स्वेच्छा, ठीक है, स्वेच्छा लिखा, आउटपुट क्या आएगा मुझे बताना अब? वेलकम स्वेच्छा। ठीक है, आउटपुट हमारा नीचे क्या लिख कर आया यहाँ पे, वेलकम स्वेच्छा, ठीक है। तो प्रोम्प्ट हमारे कैसे आया, प्रोम्प्ट हमारा कहाँ पे प्रोम्प्ट आया हमारा, ऊपर टॉप पे एज अ अलर्ट हमारे पास एक प्रोम्प्ट आया, ठीक है। उसमें क्या लिखना पड़ा मुझे, नेम। चलो, एक प्रोग्राम आप बनाओ, ठीक है, और उसमें लिखो दो ऑप्शन। पहला, पहला आप लिखेंगे इंटर योर नेम, और दूसरा इंटर योर एज, ठीक है। लेकिन उसमें क्या रहेगा, लिखेगा वेलकम, जिसका नेम लिखा है यूजर का नेम, वेलकम यूजर का नेम, यू आर इतने ईयर, ठीक है, जो भी ईयर होगा, और दोनों आउटपुट हमें लेना है। कैसे क्रिएट होगा ये? सर नेम के लिए तो वेलकम प्लस नेम यूज करेंगे और एज के लिए नम यूज करेंगे। ठीक है, क्रिएट करना, क्रिएट करके बताओ। सर दोनों यूजर से लेना है क्या? नेम, नेम और एज दोनों यूजर से ही लेना है। ठीक है।
कर लोगे आप लोग या मैं बताऊं? कोड सेंड करिए हम देखिए सर आप। चैट में सेंड किए। ठीक है। लास्ट में आपने एज के बाद प्लस क्यों लगाया हुआ है? वो दूसरे वाले में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया था, इस वजह से मैं प्लस लगा दी। एक मिनट, चलो मैं कराता हूँ, बताता हूँ। देखो पहले क्या करना होता है मुझे, एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा नेम नाम का, ठीक है। और नेम नाम का वैल्यू वेरिएबल बनाया, उसमें क्या लिखूंगा मैं, प्रोम्प्ट, क्योंकि मुझे इंटर लेना है। प्रोम्प्ट, ठीक है। प्रोम्प्ट में क्या मुझे लेना है, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। प्रोम्प्ट क्या रहेगा मेरा, इंटर योर नेम, ये पहला आपका हो गया। ठीक है, इंटर योर नेम, एज इट इज आपका ये सेम आएगा ऐसे ही। ठीक है। इसके बाद दूसरा वेरिएबल एक और हम क्रिएट करेंगे, क्या, एज नाम से। लेट एज इक्वल टू प्रोम्प्ट, क्योंकि यूजर इनपुट है तो प्रोम्प्ट। ठीक है। उसके बाद प्रोम्प्ट क्या रहेगा हमारा, सेम एज इट इज जैसे आपने ऊपर लिखा है, इंटर इंटर योर एज। ठीक है। चलो, इसके बाद हम इसे भी क्लोज करते हैं, इस लाइन को भी। अब मुझे आउटपुट लेना है, तो क्या आउटपुट लेंगे, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सेम आपका वैसे ही रहेगा। अब देखो प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट हमें ये करना है कि पहले हम वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, पहले हम लेना चाहते हैं वेलकम। पहले मुझे क्या देना, आउटपुट वेलकम, वेलकम, ठीक है। फिर वेलकम के बाद स्पेस, क्या वेलकम के साथ क्या लेना है मुझे, इनपुट नेम लेना है प्लस नेम। ठीक है। नेम के साथ मुझे क्या लेना है, फिर ऐड करना है उसके आगे, क्या वैल्यू ऐड करना है उसके साथ में मुझे, उसके बाद मुझे ऐड एज। करना है एज। ठीक है। लेकिन हम क्या लिखे, वेलकम नेम, यू आर इतने ईयर ओल्ड। ठीक है, तो हम लिखेंगे यू, कॉमा दे लेते हैं पैकेट में, यू आर, यू आर एज उनको लिखना है। एज कितना इनकी रहेगी, वो हम कहाँ से लेंगे, यूजर से, प्लस एज। ठीक है। ठीक, अब एज के बाद हम प्रिंट कर लेते हैं क्या, एज, एज के बाद हम कि इतना ईयर ओल्ड है, तो लिखेंगे ईयर ओल्ड। ठीक है, ईयर ओल्ड। अभी आउटपुट क्या देगा आपको, पहले वेलकम नेम नेम एंड मांगेगा, हाँ, एज। वेलकम नेम, देन यू आर एज ईयर ओल्ड। ठीक है। अगर आउटपुट इसका हम चेक करें तो आएगा पहला प्रॉम्प्ट, इंटर योर नेम, मैंने लिखा ऋतिक। ठीक है। ओके, अब वो एज पूछा, मैंने एज ऐसे ही लिख दिया 10 ईयर। ठीक है। अब इसका मैं अगर आउटपुट देखूंगा तो हमारे पास आउटपुट क्या है, वेलकम ऋतिक, यू आर 10 ईयर ओल्ड। ठीक है। अब 10 ईयर के बीच में अगर देखेंगे स्पेस नहीं आ रहा, तो हम कहाँ पे स्पेस लगाएंगे, हम स्पेस देंगे ईयर के पहले। ठीक है, ईयर के पहले, ये मैंने लिखा, और ईयर के पहले मुझे यहाँ पे एक स्पेस देना है। ठीक है। रन कराएंगे, नेम मैंने लिखा स्वेच्छा। ठीक है। एज लिख दिया मैंने एज इट इज 10। ठीक है। और प्रिंट किया, अब क्या आया, वेलकम स्वेच्छा, यू आर 10 ईयर ओल्ड, स्पेस आ गया इसमें ना अभी। तो समझ में आया कैसे करेंगे हम, इनपुट कैसे लेंगे, जितने भी इनपुट मुझे लेना है कस्टमर से, हम क्या, यूजर से, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, उतने वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब सभी वेरिएबल को एज अ मैसेज के तौर पे प्लस ऐड करके हम एंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, console.log। ठीक है, तो आज के टॉपिक में क्या क्या कवर किया हम लोग,
बताओ हिमांशी। एरिथमेटिक जिससे पूछूंगा वो एरिथमेटिक बताएगा पहले। इंक्री जिससे जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हिमांशी बताओ क्या कवर किया हूँ आज। वेरिएबल कवर किए, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और अ, कैसे हम नेम को दे सकते हैं वेरिएबल नेम को। और सर यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं वो भी हमने पढ़ा है। और बताना। ये वेरिएबल का लास्ट लेक्चर आपका है। और जो पढ़े थे हम लोग प्लस में मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन करना भी होगा। एक टॉपिक मल्टीप्लाई और कर। ठीक है ठीक है, एक टॉपिक और कवर करते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ओके रेडी हैं सर। आप। मैंने प्रोम्प्ट बता जी दिया। जी। अलर्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। मतलब अलर्ट वेरिएबल के साथ अलर्ट कैसे प्रिंट होगा। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, वेलकम, वेलकम और यूजर नेम, ठीक है। चलो देखो, हम एक टॉपिक हमारा लास्ट है वो भी देख लेते हैं, पर नहीं तो आप बाद में बोलेंगे कि वो भी नहीं कवर हुआ है अभी। अगर मुझे कोई वेरिएबल के साथ, अभी हम क्या कर रहे थे, एज अ यूजर इनपुट ले रहे थे, अब हम वेरिएबल के साथ अगर मुझे अलर्ट में प्रिंट करना है एवरीथिंग, तो हम कैसे करेंगे। हम चाहते हैं अलर्ट में मुझे आए, जो हम इनपुट ले रहे हैं कंसोल पे प्रिंट हो रहा था हमारा, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ वो हमारा कहाँ पे है, अलर्ट में। तो वो कैसे करेंगे, इसे कहते हैं वेरिएबल विथ अलर्ट। वेरिएबल प्लस आपका अलर्ट, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं, छोटा टॉपिक है ये कैसे करेंगे हम। इसमें कुछ नहीं, सेम आपका बस लेट, फिर कंसोल लेट डॉट लॉग की जगह पे अलर्ट का यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, कंसोल कंसोल डॉट डॉट के लॉग जाके की यहाँ पे जगह सिर्फ पे हम लोग अलर्ट यूज करेंगे, हाँ। अलर्ट। सेम यही। लेट नेम इक्वल टू, मैंने नेम क्या लिखा। अच्छा, अगर मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि प्रोम्प्ट के साथ ही अलर्ट में मैसेज आए तो। लेट नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, लेट नेम उसके बाद इक्वल टू नीचे अलर्ट प्रॉम्प्ट, में वेलकम प्लस नेम। हाँ ठीक है, प्रॉम्प्ट, और ब्रैकेट में क्या होगा मेरा, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्या रहेगा, जहाँ पे कंसोल कर रहे थे हम, वहाँ पे कंसोल ना करके हम क्या करेंगे, अलर्ट, अलर्ट। क्योंकि अलर्ट क्या है, ये भी आपका आउटपुट शो कर रहा है, अलर्ट। और उसमें हम अलर्ट में क्या प्रिंट करना है, हम वो लिख देंगे, वेलकम, ठीक है, स्पेस, जो हमें ऐड करना है उसमें प्लस, वेरिएबल क्या है, नेम, ठीक है। अब आउटपुट कहाँ पे प्रिंट करेगा मेरा, कहाँ पे प्रिंट करेगा आउटपुट अब। के तौर पे अलर्ट प्रिंट करेगा। श्योर हो आप। ये मैं रन कराऊँ, कहाँ पे रन कराऊँ मैं इसे अब, इस कोड को मैं रन कहाँ पे कराऊँ, अगर मैं एज अलर्ट कर रहा हूँ तो। कंसोल पे कंसोल पे रन करेगा ये अलर्ट, श्योर हो नो कंसोल पे सर। रन सर और कहाँ करेगा। कराएंगे आप। कंसोल पे सिर्फ कंसोल रन करता है, अलर्ट नहीं रन करता है, ठीक है। तो सर अलर्ट कहाँ रन करेंगे आप। HTML क्रोम पेज पे। पे, HTML एक क्रिएट करेंगे पेज, देन जाके वो रन करेगा हमारा, ठीक है। यस सर। हम्म और यूजर इनपुट के लिए डायरेक्ट यहाँ प्रोम्प्ट ही रह के रन नहीं कराएंगे, में भी वहाँ एरर आ सकता है, क्योंकि हम कहाँ पे करेंगे ये कोड आपका, आपका ये कोड होता है डायरेक्ट नोटपैड पे आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, अलर्ट मैंने कहीं बनाया था ना यहाँ पे, ये रहा अलर्ट आपका, ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ अलर्ट के साथ में, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करके मैंने लेट नेम इक्वल टू ऋतिक, अलर्ट में मैंने प्रिंट किया, पहले जो हमें लिखना है वेलकम, फिर स्पेस यहाँ पे, फिर नेम, फिर स्पेस, फिर जो वैल्यू प्रिंट करानी है। समझ गए। यस सर। यस ऑलरेडी तो सर। यस कराया सर। है इस चीज को, ठीक है। मुझे लगा ये छूट गया, ये तो ऑलरेडी हुआ है आपका। चलो मैं बेसिक बेसिक बात करता हूँ क्या क्या इसमें हमने पढ़ चुका है, ठीक है, वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ तक का तो कवर हो गया है। देखो, अगर वेरिएबल में मैं बात करूँ
तो हमारा क्या क्या हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल स्टोर अ डेटा। ठीक, हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसमें हम वेरिएबल कितने टाइप से, कितने मेथड से क्रिएट करते हैं? 3 टाइप से, 3 मेथड से। कौन कौन सा आपका है? लेट है, लेट कॉन्स्ट वेर। लेट है, कॉन्स्ट है और वेर है। ठीक है, लेट कॉन्स्ट वेर का हम यूज करके इसे पढ़ रहे हैं। मैंने इसमें यहाँ पे देखा कि लेट का हम कब डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल कब डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ये आपका आउटपुट हो गया। आउटपुट कितने टाइप से हम प्रिंट कर रहे हैं? 4 टाइप से। ठीक है, अलर्ट का यूज करके, कंसोल का यूज करके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इनर एचटीएमएल। ठीक है, बेसिक हमारा क्या आएगा? अलर्ट एंड कंसोल। वेरिएबल मैंने बात किया, वेरिएबल क्या होता है इसमें। ठीक, अब वेरिएबल में हमने ये देखा कि वेरिएबल का यूज क्या है। ठीक, वेरिएबल की आउटपुट हम कैसे लेंगे, साथ ही साथ कीवर्ड कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल में हम। कितने कीवर्ड होते हैं हमारे? 3। कौन कौन सा? लेट, कॉन्स्ट, वेर। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने हो गए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है जो वैल्यू हम प्रिंट करेंगे वो कैसा रहेगा हमारा? देखो, एक स्ट्रिंग में हो जाता है आपका, नंबर में, डेसिमल में, ठीक है, बुलियन में, ऐसे कई हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमने बेसिक बेसिक देखा, स्ट्रिंग, नंबर, डेसिमल नंबर एंड बुलियन। बुलियन में कितने आउटपुट होते हैं? सिर्फ 2। कौन कौन सा? ट्रू या तो फिर फॉल्स। ठीक, फिर मैंने देखा मल्टीपल वेरिएबल हम एक साथ कैसे प्रिंट कर सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल हम वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन के लिए हम अलग अलग कंसोल लिखेंगे, सेम लाइन के लिए हम प्लस प्लस का ऐड कर लेंगे साइन। ठीक है, फिर मैंने आज देखा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में हमारा क्या था? एडिशन, कि हम 2 नंबर का एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि हम किसी वेरिएबल को अपडेट कैसे कर सकते हैं। वेरिएबल अपडेट करने के लिए हमें किसी अगले वेरिएबल को क्रिएट नहीं करना होता है, सेम वेरिएबल के नेम को, उसकी वैल्यू सिर्फ चेंज करनी होती है दोबारा से। ठीक है, फिर मैंने एक देखा एज अ बैलेंस के लिए कि बैलेंस हम कैसे अपडेट कर रहे हैं, सेम आपका वैसे ही। मुझे बैलेंस इंक्रीज करना था तो बैलेंस वेरिएबल बनाया 500। मुझे इसकी ही वैल्यू चेंज करनी है क्योंकि इंक्रीमेंट हमने किया वहाँ पे 500 का, तो सिर्फ बैलेंस की वैल्यू बैलेंस प्लस 500 कर देंगे, तो आउटपुट जो आएगी वो आपकी वो 1000 आएगी। ठीक, इंक्रीमेंट देखा कि इंक्रीमेंट कैसे होती है। इंक्रीमेंट हमेशा आपकी 1 से होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका 1 से आएगा। प्लस प्लस से लिखेंगे ना ही प्लस से लिखेंगे, ना ही इक्वल टू प्लस प्लस से लिखेंगे। ठीक है, आउटपुट में आपको दोनों चीज मैंने बता दिया था। डिक्रीमेंट कैसे होगा ये आपने देखा आज। साथ ही साथ आपने ये देखा कि हम वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हैं यूजर इनपुट के साथ आउटपुट कैसे लें, और वेरिएबल हम अलर्ट के साथ कैसे करें। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोम्प्ट नहीं लिखेंगे हम, लेट नेम इक्वल टू प्रोम्प्ट हटा देना, बट एक बार ट्राई करना इस चीज को पेज पे, एचटीएमएल पेज पे। ठीक है, अलर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? पॉपअप आएगा, जस्ट लाइक आपके वेबसाइट पे जैसे यहाँ पे शो कर रहा था। ठीक है, जैसे इसे मैंने क्लोज किया और अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, लोगो पे मैंने क्लिक किया, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास क्या है? पॉपअप में एक ऊपर अलर्ट आया। ठीक है, अलर्ट क्लोज करने के लिए बाय डिफॉल्ट ओके बटन आता है, आप चाहे तो उस ओके बटन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से चेंज कर लिया है, अपना रजिस्टर नाउ का बटन दे दिया है। उसके लिए क्लोज करने के लिए मैंने क्रॉस साइन का यूज किया।